अभिमन्यु कोहाड़, सरकार की परिभाषा के हिसाब से आप भी एक आंदोलन जीवी हैं। दरअसल ये खापों का, किसानों का, पहलवानों के यौन शोषण के धरने में शामिल हो जाना, उसने इस धरने पर कई सवाल भी खड़े किए और इसे मजबूती देने के बजाय क्या कमजोर किया? देखिए संदीप जी, अगर सरकार पहलवानों को न्याय देना चाहती थी तो जब जनवरी के महीने में पहलवान पहली बार धरने पे बैठे थे, उस समय तो कोई किसान संगठन नहीं गया था, उस समय तो कोई अन्य सामाजिक संगठन नहीं गया था। सरकार को पहलवानों के साथ न्याय करना चाहिए था। और यदि सरकार को हमसे इतनी एलर्जी है, सरकार ये चाहती है कि हम दूर हट जाएं, वो पहलवानों के साथ न्याय कर देगी सरकार, तो हम दूर हटने को तैयार हैं। जब दोबारा धरना लगाया पहलवानों ने, तो पहलवानों ने ये अपील की कि हम किसानों के बेटे हैं और सभी किसान संगठन, सभी सामाजिक संगठन, सभी खापे हमारा सहयोग करें। और हमने पहले दिन, हम कई बार जत्थे लेके गए, हमने पहले दिन पहलवानों से ये कहा कि ये आंदोलन आपका है, मुद्दा आपका है, नेतृत्व आपका होगा, रणनीति आप बनाएंगे। हम बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के निस्वार्थ भाव से आपका साथ और सहयोग देंगे। और वही ये काम हम कहने पहले दिन में से अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। जो अंदर खाने खबर है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इसमें भी दो खेमे बट गए। एक खेमे का मानना यह था कि नहीं, ये खिलाड़ी किसी आंदोलन को थोड़ा चला पाएंगे, वो तो हमें ही चलाना होगा। दूसरा एक धड़ा कह रहा है कि नहीं भाई, ये खिलाड़ियों की मुसीबत है, हम सिर्फ समर्थन देने के लिए हैं। इसीलिए ये सर्व खाप पंचायत जो होती है, एक सोरम में होती है, एक कुरुक्षेत्र में होती है, और बाद में खिलाड़ियों को कहना पड़ता है हम अपनी महापंचायत खुद कर लेंगे। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा मैं अभिमन्यु? नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन हम उस पक्ष में खड़े रहे हैं हमेशा जिस पक्ष ने ये कहा है कि पहलवानों का नेतृत्व होगा, हम सिर्फ साथ देंगे। आज भी हम ये बात कह रहे हैं, हम आज भी ये बात कह रहे हैं कि 2 दिन पहले पहलवानों की मुलाकात यदि अमित शाह से हुई तो अच्छी बात है, बातचीत तो होनी चाहिए, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुद्दा पहलवानों का है, अपने मुद्दे को समझते हुए हैं। बातचीत वो करेंगे, बातचीत हम नहीं करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन जब चल रहा था वो किसानों का मुद्दा था, तो बात हमने की थी, हमें समर्थन और सहयोग देने वालों ने बातचीत नहीं की थी। लेकिन पहलवानों ने हमें ये भी बात कही और हमें उन पे पूरा विश्वास है कि जब फैसला होगा, फैसले के समय सभी सामाजिक संगठनों, सभी खाप प्रतिनिधियों से सलाह मशवरा लिया जाएगा और सबको विश्वास में लेके ही फैसला लिया जाएगा। संदीप जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है पिछले 40 दिनों से कि ये मेडल के साथ साथ अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते। देखिए, नौकरी इनको मुफ्त में नहीं मिली, नौकरी इनको मुफ्त में नहीं मिली। सुबह 4 बजे उठ के 15 से 20 साल हो चुके हैं इनको लगातार सुबह 4 बजे उठ के मेहनत करते हुए, दिन रात एक कर रखा है इन्होंने। और हरियाणा में तो एक कहावत है कि घर की चारों कूण हिलानी पड़ती हैं, यानी घर के चारों कोने हिलाने पड़ते हैं, जब जाके एक पहलवान तैयार होता है। पूरे गांव को साथ देना पड़ता है, जब जाके एक पहलवान तैयार होता है। तो ये कोई फ्री में नौकरी नहीं मिली, इन्होंने मेहनत करके अपने संघर्ष से नौकरी हासिल की है। आप 1947 के बाद लिस्ट बनाइए, कितने भारतीयों ने ओलंपिक में जाके मेडल हासिल किए हैं? बहुत कम लोगों ने मेडल हासिल 15 आदमी भी नहीं मिलेंगे इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले, जिसे इन मेडलों की कीमत आंक देते हैं 15 रुपए। 15 आदमी नहीं है इंडिविजुअल मेडलिस्ट भारत के। बिल्कुल संदीप जी, और दूसरी बात है, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं। देखिए, किसान आंदोलन हमारा, हम सब का इंस्पिरेशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर आंदोलन किसान आंदोलन की तरीके से हो। आजादी के आंदोलन की भी बात करें तो 1905 में जो स्वदेशी मूवमेंट था उसका तरीका अलग था, होम रूल का आंदोलन हुआ उसका तरीका अलग हुआ, उसके बाद गांधी जी का आंदोलन हुआ उसका तरीका अलग हुआ। तो पहलवानों के आंदोलन का तरीका अलग होगा, किसान आंदोलन का तरीका अलग था। और हम तो ये निवेदन करते हैं कि पहलवान आंदोलन भी लड़े, हमें उन पे पूरा विश्वास है और हम पूरे तरीके से साथ देंगे, इनकी इस बात से सहमत है कि फैसला वो लेंगे, साथ सब दें। और आंदोलन के साथ साथ वो अगले ओलंपिक की भी तैयारी करें और हमें बहुत खुशी होगी। किसी को परवाह ही नहीं है, नौकरी की बात हो रही है कि नौकरी पर चले गए, अरे प्रैक्टिस करने चले जाते, क्या आप तालियां बजाते?